हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड। उसके बाद हम डिफरेंट सीरीज में मॉड कैसे फाइंड करना है वो सीखेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड। The mod or the model value of any data is that value which occurs maximum number of times, or you may say whose frequency is maximum। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग यही है कि जो वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर करे किसी डेटा में, या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, उसी वैल्यू को हम डेटा का मॉड बोलते हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी क्या इंडिकेट करती है? द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वैल्यू। तो जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है डेटा में, या जो वैल्यू ज्यादा रेपिटेशन में दिख रही है, दैट वैल्यू इटसेल्फ इज द मॉड ऑफ दैट डेटा। अब हम सीरीज की टाइप्स के अकॉर्डिंगली मॉड फाइंड करना सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद दैट। So the very first type is individual series. To find mod in case of individual series, find the mod of the following data. These are the distinct values given to us. फ्रेंड्स, आप सबसे पहले ऑब्जर्व करिए कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रही है। यहाँ पर फिर भी वैल्यूज ठीक है, बट वेन एवर यू फील दैट डेटा इज वेरी लार्ज, बहुत सारी वैल्यूज आपको गिवन है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डायरेक्टली फाइंड आउट, तो उस केस में आप कन्वीनियंस के लिए आप क्या कर सकते हैं? यू विल कन्वर्ट इट इनटू द टेबुलर फॉर्म। आप पहले डिस्टिंक्ट वैल्यूज को एक्स कॉलम के अंडर लिख लेंगे, एंड द नेक्स्ट कॉलम यू विल मेक ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। कोई भी वैल्यू कितनी बार अकर हो रही है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, विच यू हैव टू राइट कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 110, 120, 130 एंड द लास्ट 140, क्योंकि मेरे पास ये चारों ही वैल्यूज हैं डिस्टिंक्ट, सो आई हैव रिटन इन दिस कॉलम। नाउ आई विल चेक हाउ मेनी टाइम्स 110 इज अकरिंग। 1, 2 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स क्या हुई? 2। Similarly, you will count how many times 120 is occurring. 1, 2, 3, 4. तो इसकी फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स हुई 4. Likewise, you will do for all the values. Now you have to check maximum frequency कि किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है। Since the maximum frequency is 4, और वो किस नंबर की फ्रीक्वेंसी है? It is the indicator that 120 is occurring 4 times. सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सी वैल्यू है हमारे पास? 120. So you will write, since 120 occurs maximum number of times, और वो कितनी बार है? That is 4 times. Therefore mod, और फ्रेंड्स mod को हम, what is the notation for that? इसका सिंबल क्या है? Use a capital Z for this. This is 120. So this is the answer. So this is how whenever individual series is given, या तो आप डायरेक्टली भी चेक करके मॉड फाइंड कर सकते हैं, एंड इफ डेटा इज लार्ज, आपको डायरेक्टली पता नहीं लग रहा है, देन दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को चेक करके इजिली मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज टू फाइंड मॉड इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। So let's understand कि इसका method क्या है, what is the formula, and then we will practice the related questions. So this is the formula to find out mod in the case of continuous series. L plus F1 minus F0 divided by 2 times F1 minus F0 minus F2 into H. Friends, सबसे पहला काम आपका है to select the model class. जो भी आपकी रिक्वायर्ड मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट को हम बोलते हैं L. सो आई हैव रिटन L इज द लोअर लिमिट ऑफ सिलेक्टेड मॉडल क्लास, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्टेड मॉडल क्लास, F0 इससे प्रीवियस वाली जो क्लास होगी, इसकी प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F0, एंड लाइकवाइज फ्रेंड्स जो मॉडल क्लास के बाद होगा, राइट आफ्टर, जो सक्सीडिंग क्लास इंटरवल होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने नोटेशन दिया F2. एंड व्हाट इज H? H इज द लेंथ ऑफ selected class interval.
So this is all about the notations. अब सबसे पहला काम आपका है to select the model class. Accordingly you will insert all the values in the formula and this is how you will get mod in the case of continuous series. आइए इससे related question करते हैं for the better understanding. And this is the data given to us. These are the class intervals. तो इसी से पता लगा कि ये continuous series वाला केस है. This is the groups data. क्योंकि हमें class intervals different groups हमें given है. And these are the corresponding frequencies given to us. तो friends I told you आपका पहला काम है to find out the model class. जो maximum frequency है आप उसको select कर लेंगे और वही respective class interval ही आपका क्या होगा model class, required model class. This is my selected model class. Since the maximum frequency is 17 here, therefore the selected model class is कौन सा interval? 12 to 16. अब इसकी जो अपनी फ्रीक्वेंसी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो आपकी f1 की वैल्यू है विच इज 17. f0 फ्रेंड्स होता है प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी. मींस जो आपकी सिलेक्टेड क्लास इंटरवल है इससे पहले वाली क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज f0 जो 9 है यहाँ पर. एंड f2 है सक्सीडिंग क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी. इसके बाद वाला इंटरवल है ये 16 to 20 और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं f2 विच इज 12. आफ्टर दैट h होता है द लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल जो हम फाइंड करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इन दोनों का डिफरेंस जो है 4 है विच मीन्स योर h इज 4. सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज एंड नाउ यू विल इंसर्ट दीज वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला एंड वहां से आपको रिक्वायर्ड मॉड की वैल्यू मिल जाएगी. सो लेट्स डू दैट. So this is the formula of mod which I have written over here. अब सभी वैल्यूज को वन बाय वन इसमें इंसर्ट करते हैं. So I have put all the values in the formula of mod. अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे and that will provide you the actual mod of the data. This is 12. 17 minus 9 हुआ 8. This becomes 34 minus 9 और minus 12 फ्रेंड्स ऐड करके आपस में बने थे 21 which I have written like this into 4 remains as it is. अब 34 minus 21 किया you will get 13. Now 8 4s are 32. तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिला 12 plus 32 upon 13. Now instead of taking LCM I would suggest कि आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करें. जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी उसमें आप 12 को ऐड कर देंगे एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर. तो 32 अपॉन 13 करके आपको मिला इट्स 2.46. अब इसमें आप 12 ऐड करेंगे फ्रेंड्स दिस विल बिकम 14.46. 12 प्लस 2.46 करेंगे देन यू विल गेट 14.46 और यही मेरा रिक्वायर्ड मॉड है. I hope you have got the concept of finding mod in the case of continuous series. कैसे पहले आप मॉडल क्लास को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सभी वैल्यूज को वन बाय वन यू विल इंसर्ट इन द फॉर्मूला एंड देन सिंप्लीफाई करके आप मॉड की वैल्यू को फाइंड करेंगे. इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन. अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स इसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिए. डू फॉलो माई चैनल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.